Hello बच्चों, let's see this question. PQ is an infinite current carrying conductor. AB and CD are smooth conducting rods on which a conductor EF moves with constant velocity V as shown. The force needed to maintain constant speed of EF is PQ. हमारा इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है. आप देख सकते हो, as you can see in the figure, this is the PQ wire having infinite length. AB and CD स्मूथ कंडक्टिंग रॉड्स है. ये हमारा AB और ये हमारा CD स्मूथ कंडक्टिंग रॉड्स है, जिस पर कि एक कंडक्टर EF, ये कंडक्टर हमारा EF कांस्टेंट वेलोसिटी V के साथ मूव कर रहा है. हमें फाइंड आउट करना है फोर्स नीडेड टू मेंटेन इट्स कांस्टेंट स्पीड. ये EF का जो कांस्टेंट स्पीड है, इसको मेंटेन रखने के लिए हमें कितनी फोर्स की जरूरत है. लेट्स सी. लेट मी सेलेक्ट द पेन. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, x डिस्टेंस पर एक dx एलिमेंट लेते हैं. ये हमारा क्या है, dx. x डिस्टेंस पर हमने एक dx एलिमेंट लिया. इस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2πx. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा. ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा हमारा, डीई. डीई अगर ले इट विल बी इक्वल टू वीबीएल होता है हमारा. ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होता है, ई इक्वल टू वीबीएल. तो डी ले रहे हैं तो वी बी एल हमारा यहाँ पर क्या है, डीएक्स. तो वी बी डीएक्स. और अगर हम लोग पुट करें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2πx इंटू वी इंटू डी एक्स. अब इसको इंटीग्रेट करें, डी को इंटीग्रेट करें और इस साइड जो हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटू वी कॉमन है, डी एक्स अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करें. इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करोगे आप, फ्रॉम ए. यहाँ पर ए हमारा ए है, मैक्सिमम कहाँ तक गया, बी तक. तो फ्रॉम ए टू बी, लेंथ हमारा ए टू बी को अगर इंटीग्रेट करो, इसको 0 टू इंटीग्रेट करोगे तो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटू वी है, और ये हमारा एल एन बी अपॉन ए आ जाएगा. तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा. और इंड्यूस्ड करंट क्या, हमें फोर्स नीडेड फाइंड आउट करना है ना. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल मैग्नेटिक फील्ड करंट इनटू लेंथ. मैग्नेटिक फील्ड तो मालूम है, करंट फाइंड आउट करना होगा. अब इस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई अपॉन आर, ईएमएफ इंड्यूस्ड अपॉन रेजिस्टेंस. तो ईएमएफ अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है. रेजिस्टेंस हमारा गिवन है. रेजिस्टेंस हमारा एज यू कैन सी कैपिटल आर इज गिवन. तो हमारा सब करंट क्या होगा, अब हमारा ई अपॉन आर, तो म्यू नॉट आई वी अपॉन 2πr इंटू एल एन बी बाई ए. तो ये हमारा करंट इंड्यूस्ड आ गया. हमें फाइंड आउट करना है फोर्स. तो फोर्स डायरेक्टली तो फाइंड आउट नहीं होगा, पहले ये इन्फिनिटेसिमल के अक्रॉस फाइंड आउट करना होगा. यानी सबसे पहले हमें डी एफ फाइंड आउट करना होगा. दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू डी एक्स इंटू बी. बी आई एल हमारा, बी आई एल, एल हमारे यहाँ क्या होगा, डी एक्स होगा, डी एफ क्रॉस. तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं. करंट का वैल्यू हमारा क्या है, म्यू नॉट आई वी, म्यू नॉट आई वी अपॉन 2πr इंटू एल एन बी बाई ए इंटू डी एक्स इंटू बी. मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx. तो डीएफ है, डीएफ को इंटीग्रेट करो आप, और इधर आप इसको इंटीग्रेट करो. पहले कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर निकाल लो. म्यू नॉट आई अपॉन 2πr कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो. एल एन बी बाई ए भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लो. म्यू नॉट आई अपॉन 2π भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो. डी एक्स अपॉन एक्स को फिर से इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम ए टू बी, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 टू एफ. तो हमारा फोर्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, फोर्स हमारा आ जाएगा यहाँ पर अगर खींचने के लिए, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट
म्यू नॉट 2 बार है, म्यू नॉट स्क्वायर आई आई 2 बार है, आई स्क्वायर, और हमारा 2 पाई आर नीचे है, 2 पाई आर लिख दे रहे हैं, और वेलोसिटी जो v है ऊपर है उसको लिख दे रहे हैं। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एल एन बी अपॉन ए, तो ये एक एल एन बी अपॉन ए, एक एल एन बी अपॉन ए, तो एल एन बी अपॉन ए का भी स्क्वायर, एल एन बी अपॉन ए का भी स्क्वायर। ओवरऑल हमारा फोर्स कितना आ जा रहा है, अगर इसको अच्छे से अरेंज करके लिखोगे तो इट विल बी इक्वल टू 1/v r, आर नीचे पहले से v ऊपर है तो 1/v लिख दिए उसको, ब्रैकेट में देखो बाकी सब कुछ होगा स्क्वायर में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, 2 पाई का भी स्क्वायर, देखो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई का भी होल स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एन, एल एन बी बाई ए का भी होल स्क्वायर था, तो इस पूरे का स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑल द बेस्ट।